दोस्तों, यह कहानी हॉरर सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी पूरी सुनना। मौत का रास्ता, डर से कब का पहाड़। सस्पेंस कहानी। वीरान पहाड़ी रास्ता। रात के 2 बजे। काली रात, घने बादल और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और सन्नाटा। धड़ाम, एक जीप पहाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। राज चीखता है, क्या बकवास है। इंजन फिर से बंद हो गया। सिम्मी घबराई हुई। राज, ये वही रास्ता है न? काला दर्रा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां से लौटकर कोई नहीं आता। राज, अरे वो सब गांव वालों की कहानी है, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी तेज हवा चलती है और जीप के पास से एक साया गुजरता है। रोहित डरते हुए, राज, किसी ने अभी अभी हमारे पास से गुजरकर पहाड़ी की ओर देखा। किसी का चेहरा नहीं था। पहाड़ी पर पुराना मंदिर। चारों दोस्त राज, सिम्मी, रोहित और नेहा टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं। नेहा कांपती आवाज में, हमें वापस चलना चाहिए। ये रास्ता, कुछ तो गलत है। तभी दूर से घंटियों की आवाज आती है, लेकिन मंदिर वीरान है। सिम्मी, घंटी कैसे बज रही है? मंदिर तो टूटा हुआ है। चारों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां दीवारों पर खून से लिखे शब्द, जो यहां आया वो मरा। राज झल्लाता है, ये किसी ने डराने के लिए किया है। मैं सबूत चाहता हूं कि ये सब नकली है। राज जैसे ही एक मूर्ति को छूता है, जमीन कांपती है और नीचे गुप्त तहखाना खुलता है। तहखाना मौत की गुफा। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब अंधेरे में फंस जाते हैं। रोहित चीखते हुए, ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ राज। अब देखो, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजती है। आवाज, तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा जैसे वो मरे थे 13 साल पहले। सिम्मी डरते हुए, कौन मरा था 13 साल पहले? क्या मतलब है तुम्हारा? तभी चारों को पुराने झूठे अपराधों का पता चलता है। 13 साल पहले गांव के कुछ लड़कों ने इसी मंदिर में एक लड़की की बलि दी थी और वो आत्मा अब हर साल 7 जुलाई को अपनी मौत का बदला लेने लौटती है। एक के बाद एक मौतें। तेज हवाओं और अंधेरे के बीच रोहित अचानक गायब हो जाता है। नेहा रोती हुई, रोहित, कहाँ गया वो? किसी ने उसे घसीटा। मैंने देखा, खून से भरी उंगलियां दीवार पर रेंग रही हैं। राज, हमें यहां से निकलना होगा वरना अगला नंबर हमारा है। नेहा को छत से उल्टा लटकाया जाता है और वो दर्द से चीखती है, फिर उसकी चीख अचानक बंद हो जाती है। बचे 2, सिम्मी और राज। दोनों जिंदा हैं, लेकिन डर और मातम से टूट चुके हैं। सिम्मी कांपती आवाज में, राज, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने तो कुछ नहीं किया। तभी एक पुराना बाबा प्रकट होते हैं, जटाजूटधारी, आंखों में चमक। बाबा, जिसे तुमने नहीं किया उसकी सजा अब तुम भुगत रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खून में उन्हीं दोषियों का अंश है। राज गुस्से में, हम उनके वंशज हैं तो क्या हुआ? हम निर्दोष हैं। बाबा शांत मगर कठोर स्वर में, निर्दोष होना काफी नहीं। अगर प्रायश्चित नहीं किया तो आत्माएं तुम्हें भी ले जाएंगी। आत्मा से सीधी भिड़ंत। भूतनी का आगमन, जलती आंखें, उलझे बाल हवा में उड़ती हुई। आत्मा, मुझे न्याय चाहिए, खून से लिखा न्याय। सिम्मी गिड़गिड़ाते हुए, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
बस हमें मत मारो। बाबा, वो सिर्फ तब रुकेगी जब कोई अपना जीवन त्यागेगा उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए। राज बिना कुछ बोले आगे आता है और आत्मा की आंखों में आंखें डालकर खुद को बलिदान कर देता है। सूरज की पहली किरण सुबह सिम्मी मंदिर के बाहर बेहोश पड़ी मिलती है। गांव वाले उसे होश में लाते हैं। गांव वाले, एक और बच गया। काश पहले ही सच मान लेते। बाबा, धीरे से। अब आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन मौत का रास्ता अब भी जिंदा है। हर साल 7 जुलाई को अंतिम दृश्य। 1 साल बाद फिर से 7 जुलाई। एक नई जीप, नए चेहरे, वही रास्ता। ड्राइवर, भैया ये कौन सा रास्ता है? सवारी, पता नहीं, लेकिन जीपीएस इसे डेड रोड बता रहा है।